सूचना केंद्र में आयोजित हुआ बतरस कार्यक्रम। काव्यशाला और सूचना व जनसंपर्क विभाग के संयुक्त तत्वाधान में हुआ कार्यक्रम। चूरू की साहित्यिक संस्था काव्यशाला तथा सूचना और जनसंपर्क विभाग के संयुक्त तत्वाधान में रविवार को सूचना केंद्र में साहित्य संगीत मिलन कार्यक्रम बतरस का आयोजन हुआ। चर्चित लेखक और सहायक निदेशक जनसंपर्क कुमार अजय की अध्यक्षता में हुए कार्यक्रम में चूरू व अन्य आसपास के क्षेत्रों से आए साहित्यकारों ने अपनी प्रस्तुतियां दी। कार्यक्रम के संरक्षक घनश्याम बोहरा रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ गुड्डू जांगिड़ ने केसरिया बालम पधारो हमारे देश गीत के साथ किया। रूपा जांगिड़ और गुड्डू की जुगलबंदी ने गीतों की माला में कई गानों की प्रस्तुतियां देकर कार्यक्रम को रोचक बनाया। साहित्य सत्र में कुमार सोनू, अनुराधा मोयल, संदीप जांगिड़, पिंटू शर्मा आदि ने अपनी कविताओं को माध्यम में अभिव्यक्ति दी। अनूप सैनी बेबाक ने हास्य प्रस्तुति देते हुए खूब हंसाया। इसके साथ ही मध्य प्रदेश से पधारे मुख्य अतिथि पूनम धीरज ने साहित्य की गहराई से रूबरू करवाया। काव्यशाला संस्थापक बुद्धमल सैनी ने सभी का आभार व्यक्त किया। आशीष गौतम आशु ने अपने शब्दों से आभार जताया। संचालन कुमार अनिल ने किया। कंडम कलेक्ट्रेट के एक हिस्से के धराशायी होने के बाद कर्मचारियों में आक्रोश। कल से पेन डाउन हड़ताल की घोषणा। विधायक हरलाल साहरण विधानसभा में उठाएंगे मुद्दा। चूरू की कंडम कलेक्ट्रेट का एक हिस्सा बीती रात को गिरने के बाद यहां कर्मचारियों में भय का माहौल है। यहां कर्मचारियों ने इस कंडम कलेक्ट्रेट में बैठने से इनकार कर दिया है। कल से यहां काम करने वाले कर्मचारी पेन डाउन हड़ताल पर जा रहे हैं। मंत्रालय कर्मचारियों ने जिले के प्रभारी मंत्री अविनाश गहलोत को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी दिया है। कर्मचारियों ने कलेक्ट्रेट भवन हेतु बजट पारित करवाने तथा निर्माण कार्य होने तक अन्यंत्र भवन में स्थानांतरित करवाने की मांग की है। चूरू विधायक हरलाल साहरण ने इस मुद्दे को विधानसभा में उठाने की बात कही है। प्रभारी मंत्री ने आश्वासन दिया है कि यहां मिनी सचिवालय की बिल्डिंग बनवाने का कार्य किया जाएगा। कर्मचारियों ने बताया कि चूरू का कलेक्ट्रेट कार्यालय भवन काफ़ी पुराना होने की वजह से जर्जर हो चुका है। इसे 2014 में कंडम घोषित किया गया। इसके बावजूद भी मंत्रालय कर्मचारियों सहित अन्य संवर्ग के कार्यरत कार्मिकों की जान माल का खतरा हमेशा बना रहता है। बीती रात को उप विधि परामर्शी कक्ष और डाकघर का भाग जमीन पर गिर गया। 2 साल पहले कलेक्ट्रेट के पीछे का भाग भी गिर गया था। वर्तमान में कलेक्ट्रेट कार्यालय के कार्मिकों सहित विभिन्न विभागों जैसे शिक्षा, रसद, पुलिस अधीक्षक, श्रम कल्याण, सहकारिता, अभियोजन आदि अनेक कार्यालयों के 150 से अधिक कार्मिक उक्त भवन में कार्य करते हैं। इतने कार्मिकों की जान को दांव पर रखकर नियमित रूप से इस भवन में कार्यालय संचालन करना उचित नहीं है। वर्तमान में कलेक्ट्रेट के पीछे के भाग हेतु ही बजट का आवंटन किया गया है, जिसका निर्माण कार्य भी अभी तक शुरू नहीं हुआ। उन्होंने मांग की है कि कलेक्ट्रेट के नवीन भवन के पूर्ण निर्माण कार्य हेतु बजट आवंटन करवाने तथा भवन निर्माण पूर्ण होने तक कलेक्ट्रेट को अन्यंत्र भवन में स्थानांतरित करवाने की मांग है। 2014 से बिल्डिंग कंडम है। पिछली सरकार झूठ और लूट की सरकार थी, इसलिए यहाँ कोई विकास हुआ नहीं। एक विकास 5 साल में, एक विकास बता दीजिए 5 साल में एक पैसा नहीं दिया। और आज बड़ी बड़ी बात करने वाले मीटिंग में बैठे थे पिछली सरकार के विधायक, वो कह रहे थे ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। करने वाला टाइम तो किया नहीं कुछ। और इस बिल्डिंग का एस्टीमेट कलेक्टर ने भेजा 46 करोड़ का, 19 करोड़ पास कर दिए, टेंडर हो गए हैं। और ये सरकार विकास की सरकार है। मैं चाहूँगा 46 करोड़ नहीं 100 करोड़ रुपए ले आके मिनी सचिवालय बनाने का कोशिश करूँगा। मैं कल विधानसभा में बोलूँगा इस बारे में। थैंक यू। देखिए, बहुत लगभग 50-60 साल पहले का ये भवन बना हुआ है। आपके सामने ही हमने निरीक्षण किया है। अच्छा हुआ कि कल जो ये वो उसमें कोई जनहानि नहीं हुई, रात को ऑफिस खाली था। लेकिन फिर भी हम लोग चाह रहे हैं कि मिनी सेक्रेटरी के रूप में चूरू के इस परिसर को डेवलप करें। हम एमएलए साहब और हम मिलकर माननीय मुख्यमंत्री से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि चूरू का जो ये पुराना भवन है जर्जर हालत में है, इसके जगह नया बड़ा सा भवन बन जाए आलीशान, ताकि कई वर्षों के लिए आराम हो जाएगा। 19 करोड़ की सैंक्शन भी मिल चुकी है, टेंडर लग चुके हैं और 46 करोड़ का प्रस्ताव आपने भेजा है। टेम्परेरी पर हम लोग अल्टरनेट के तौर पर हम लोग उसको शिफ्ट कर रहे हैं। कलेक्टर साहब को बोल दिया है, हमारे सेक्रेटरी भी साथ हैं, उनको बोल दिया गया है कि आप उसमें दूसरे भवन में उसको शिफ्टिंग कर दें। तब तक हम इसको प्रयास करते हैं कि जल्दी इसकी स्वीकृति निकाल कर भवन। ये कोई पहला हादसा नहीं है, इससे पहले भी 2 साल पहले पीछे की हिस्सा गिर चुका है। और ये हम समझ रहे हैं कि ये संकेत दे रहा है हमें बार बार में कि ये बिल्डिंग में कोई भी जनहानि या बड़ा हादसा हो सकता है। इसके चलते आज प्रभारी मंत्री महोदय आए हुए थे। न केवल मंत्रालय कर्मचारी संघ बल्कि कलेक्ट्रेट परिसर में जितने भी पदस्थापित अन्य संवर्गों के कर्मचारी हैं, सभी इकट्ठा होके और प्रभारी मंत्री महोदय को हमने अवगत करवाया कि या तो इसका मिनी सेक्रेटरिएट के रूप में
बजट पारित किया जाए और जब तक ये काम नहीं होता है तब तक जो शिफ्टिंग का काम है, जो 2 प्रस्तावित बिल्डिंग है उनमें शिफ्टिंग करके और ये काम किया जाए। इस बिल्डिंग में हम काम नहीं करेंगे। इस बाबत आज हमने कलेक्टर महोदय और प्रभारी मंत्री महोदय और मुख्य जो सचिव महोदय उनको अवगत करवा दिया है कि कल से हम जब तक ये हमारी जो मांगे पूरी नहीं होती है तब तक हम पेन डाउन पे रहेंगे और आमरण अनशन तक भी हम सोच रहे हैं कि करेंगे, क्योंकि किसी कर्मचारी की जान के साथ खिलवाड़ करना कहीं भी राज्य हित में नहीं है। प्रभारी मंत्री अविनाश गहलोत ने जिला परिषद में ली बजटीय घोषणा को लेकर मीटिंग, दिए निर्देश। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री तथा चूरू जिले के प्रभारी मंत्री अविनाश गहलोत ने रविवार को जिला परिषद सभागार में बजटीय घोषणा को लेकर मीटिंग ली। मीटिंग में विधायक, जनप्रतिनिधि और जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे। इस मौके पर उन्होंने चूरू में कृषि महाविद्यालय खोले जाने, गढ़ पीएचसी को सैटेलाइट अस्पताल में क्रमोन्नत करने, ओम कॉलोनी व रामनगर तिराहा पर आरयूबी निर्माण, रिंग रोड, सरदार शहर डेयरी में सुदृढ़ीकरण व विस्तार कार्य सहित जिले में हुई समस्त बजट घोषणाओं के संबंध में अधिकारियों से विस्तृत चर्चा की और जरूरी निर्देश दिए। इसके अलावा उन्होंने पानी, बिजली, चिकित्सा और स्वास्थ्य, सड़क, मनरेगा सहित विभिन्न बिंदुओं पर भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिले में हुई बजट घोषणाओं की क्रियान्विति के लिए भू आवंटन और बजट प्राप्ति के प्रस्ताव तैयार रखें। इसी के साथ बजट घोषणाओं के लिए भूमि की आवश्यकता देखते हुए उपलब्ध भूमि का चिन्हीकरण करें तथा कार्य योजना तैयार करें। इसके लिए साइट विजिट कर स्पष्ट प्लान बनाएं तथा राज्य स्तर से आवश्यक मार्गदर्शन लें। उन्होंने कहा कि बजट घोषणाओं में किए जाने वाले निर्माण में गुणवत्तापूर्ण कार्य उनकी प्राथमिकता है। बजट घोषणाओं में आवश्यक टेंडर प्रक्रिया, डीपीआर तैयार करने के लिए टाइमलाइन निर्धारित करें तथा समयबद्ध रूप से कार्य योजना सुनिश्चित करें। देखिए, राजस्थान सरकार का भी जन कल्याणकारी बजट 10 तारीख को पेश हुआ और उस बजट के दूसरे ही दिन 11 तारीख को सीएमओ के अंदर हमारी प्रभारी मंत्री के नाते, प्रभारी सेक्रेटरी के नाते माननीय मुख्यमंत्री ने सभी एसएस को लेकर मीटिंग करी और ये निर्देश प्रदान किए कि हम सब लोग 13 और 14 तारीख को अपने प्रभार वाले जिले में जाएंगे और बजट में जो घोषणा हुई है संबंधित जिले में उसका क्रियान्वयन सही समय पर तीव्र गति के साथ में कैसे हो सके, इसकी प्लानिंग हम सबको मिलकर करनी है। इसी संबंध में चूरू में जो बजट के अंदर घोषणा हुई है उसकी क्रियान्विति के लिए आज जिला स्तर के अधिकारियों के साथ में हमारे जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक है। इस बैठक में हमने कुछ निर्णय किए हैं। इस निर्णय के आधार पर मैं इतना कह सकता हूँ, इसी वित्तीय वर्ष में जो हमारी घोषणा हुई है उनको हम लोग पूरा करेंगे। वार्ड संख्या 39 में एक घर पर पत्थरबाजी कर मारपीट, हमले में एक व्यक्ति घायल, घर के आगे बैठकर शोर मचाने से मना करने पर किया हमला। चूरू शहर के वार्ड संख्या 39 में घर पर पत्थरबाजी कर मारपीट करने का मामला सामने आया है। हमले में एक व्यक्ति घायल हो गया। कोतवाली थाने में 3 नामजद के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। घर के आगे बैठकर शोर मचाने और गाली गलौज करने से मना करने पर हमला किया गया। मामले की जांच कर रहे कोतवाली थाने के एएसआई राजेश कुमार ने बताया कि वार्ड संख्या 39 सब्जी फरोश मोहल्ला निवासी हरि प्रसाद गुजर ने रिपोर्ट दी कि रात करीब 10 बजे घर में था, तभी घर के आगे कुछ लड़के जोर जोर से बोलते हुए शोर मचा रहे थे। तभी उनका शोर करने से मना किया तो वे युवक नाराज हो गए, जो गाली गलौज करने लगे। इस पर पीड़ित घर के अंदर चला गया। तभी युवक घर के अंदर पत्थर फेंकने लगे, जिस पर बाहर आकर उनको डांटा तो कई सारे युवक उसके घर में घुस गए, जो लाठी डंडे से उसके साथ मारपीट करने लगे। तभी परिवार के अन्य लोगों व महिलाओं ने आकर बीच बचाव किया। मारपीट में उसके सिर में चोट आई। घटना की सूचना पुलिस को दी गई। कोतवाली पुलिस के मौके पर आते ही युवक भाग गए। पत्थरबाजी और मारपीट करने वालों में वासिल, जाबिद और इरफान आदि थे। पुलिस ने रिपोर्ट के आधार पर तीनों युवकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। पिताजी का नाम नारायण प्रसाद गुजर, वार्ड नंबर 39। मेरे घर के सामने गोगो जी की मेड़ी है, मैंने सामने बैठा 5-10 जना और मैं मैंने कहने के लिए क्यों बैठा हो रहे ये करने के लिए थोड़ा घर बार भी बने रहे ये सब भागो। मैं गया कौन कहने से एक बार तो मैं चले गया मैदान छोड़ के, बाद दोबारा फिर आ गया। फिर मैंने कहने गया तो वे गाड़ी क्लोज करी मेरे साथ। गाड़ी क्लोज करी बाद में वे पत्थर फेंकना शुरू कर दिया। मेरे हाथ में कुछ भी नहीं हो, हाथ में भी और हाथ का मैंने पत्थर फेंका तो मेरे सिर में चोट लगी।